एक टॉक्सिक सास कोर्ट के बाहर अपने बेटे की एक्स वाइफ पर चिल्लाते हुए उसे जहरीली चुड़ैल कहती है। तभी उसका एक्स देवर उसके सामने आकर धमकी देता है, पीछे हट जा वरना बहुत पछताएगी। लेकिन वो उसे तुरंत याद दिलाती है, जब तुमने मुझे 6 बार थप्पड़ मारे थे तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी। उसका लॉयर आगे बढ़कर उन्हें चेतावनी देने की बात करता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरती। वो साफ कहती है, मेरे एक्स हस्बैंड के बिना तुम लोग बस पैरासाइट्स हो और बहुत जल्द रेंगते हुए अपने घर वापस चले जाओगे। अब वो अपनी बेस्ट लाइफ जी रही है, अपने प्राउड पेरेंट्स का ख्याल रखते हुए, जो उसकी सफलता देकर बेहद खुश है। लेकिन वो घटिया देवर चुके चुके उसका स्टॉकिंग कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो अब एक लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी है। वो जलन से पागल हो जाता है क्योंकि वो मैंशन में रह रही है, BMW चला रही है और उसकी अपनी फैमिली सड़क पर आ गई है। उसकी पत्नी उसे चेतावनी देती है, ये प्लान इलीगल है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, मैं बस वही वापस ले रहा हूँ जो हमारी फैमिली का है। एक दिन जब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स घर से निकल चुके हैं तो वो अंधेरे में उसका रास्ता रोक लेता है, चिल्लाते हुए कहता है, आज तुझे मार डालूंगा। वो नाइफ दिखाकर उससे सारे पैसे मांगता है। डर के बावजूद वो उसे समझाती है, किसी को मारना क्राइम है, प्लीज रुक जाओ। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, अचानक उसका लॉयर फ्रेंड वहाँ पहुंच जाता है और उसे उस अटैकर से बचा लेता है। वो लॉयर पुलिस को भी साथ लाया होता है। पुलिस तुरंत उस घटिया देवर को डिटेन कर लेती है। वो उसे दिलासा देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कुछ लोग सच में प्योर इविल होते हैं। वो पूरी तरह शॉक में है क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि उसके एक्स इन लॉज सच में मर्डर तक कर सकते थे। कार्मा हिट्स हार्ड। सास तुरंत अपने बेटे को फोन करती है, बताती है कि उसका भाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनकर उसका एक्स हस्बैंड बिल्कुल स्टन रह जाता है, लेकिन उसकी माँ अभी भी भ्रम में है। वो कहती है, ये सब तेरी एक्स वाइफ का जाल है। वो अपने बेटे से भीख मांगती है, अपने भाई को जेल से बचा लो। लेकिन जब उसका दूसरा बेटा मदद करने से मना कर देता है तो वो गुस्से से फट पड़ती है, तू एक निकम्मा और नालायक बेटा है। इधर एक्स हस्बैंड की जिंदगी का डाउनफॉल जारी रहता है। उसका बॉस उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत टर्मिनेट कर देता है। उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। पुअर परफॉर्मेंस, लगातार लेट आने और ऑफिस में सबसे पैसे उधार लेने की वजह से सालों बाद वही औरत अब एक सक्सेसफुल CEO बन चुकी है। उसकी कंपनी का रेवेन्यू आसमान छू रहा है और टॉप ब्रांड्स उसके साथ काम करने के लिए लाइन लगा रहे हैं। तभी एक दिन उसकी बूढ़ी और थकी हुई एक्स सास ऑफिस से बाहर उसे रोक लेती है। उसके पास एक डेवास्टेटिंग न्यूज होती है, उसका एक्स हस्बैंड एंड स्टेज किडनी फेलियर से जूझ रहा है और डॉक्टर्स के मुताबिक उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। वो घुटनों पर गिरकर कॉट ऑफ करते हुए उससे विनती करती है, एक बार उससे मिल लो। लेकिन CEO उसकी चाल तुरंत समझ जाती है। वो ठंडे लहजे में कहती है, ये रोने धोने वाला ड्रामा छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आओ। और तभी असली सच सामने आता है। उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे चाहिए और उन्हें पता है कि अब वो बहुत अमीर है। सास बेशर्मी से उससे $8 मिलियन मांगती है जो उसने घर बेचकर पाए थे। वो उसे गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करती है अपने बेटे का नाम लेकर, लेकिन CEO का जवाब सुनकर सब शांत हो जाता है। वो कहती है, हमारे बीच का हर प्यार उसी दिन मर गया था जब उसने अपने भाई को मुझे मारते हुए देखा और कुछ नहीं किया। जो आदमी अपने बेटे को चाइल्ड सपोर्ट तक नहीं देता और कभी उससे मिलने नहीं आता, वो खुद को पिता कहलाने लायक भी नहीं है। वो साफ कहती है, तुम्हारा बेटा अब एक अडल्ट है और उसे अपने एक्शंस का रिजल्ट खुद भुगतना होगा। सड़क पर अकेली खड़ी वो बूढ़ी औरत आखिरकार रो पड़ती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यही इस कहानी का अंत है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।